नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं VMOU बीएड फर्स्ट ईयर की बीएड प्रोजेक्ट फाइल 114 यानी जो 114 नंबर वाली जो फाइल है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर बीएड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की जो फाइल आप पीछे देख पा रहे हो, आप नॉर्मल जो फाइल आती है पेपर की इस प्रकार की ले सकते हो या वायरल फाइल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर उसका फ्रंट पेज है वो की प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करके वहां पर चिपकाना है। तो उस पेज में कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको भरनी होगी। बीएड सत्र आपका जो भी है, प्रश्न पत्र का कोड, प्रश्न पत्र का नाम, स्कॉलर नंबर, छात्र नेम, मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार के पते में आपका वर्तमान पता जहां पर आप वर्तमान में अभी रह रहे हो, और अध्ययन केंद्र का नाम, कोड, और क्षेत्रीय केंद्र का नाम और कोड। कुछ इस प्रकार की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। कुछ इस प्रकार की फाइल यूज करके यहाँ पर आप एक पेज इसके अंदर भी डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर चले आते हैं बीएड प्रोजेक्ट फाइल 114 पर, जिसका नाम है शिक्षा में अभिनय एवं कला यानी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसकी कुछ इस प्रकार अनुक्रमणिका है, आप देख पा रहे हो। इस प्रकार की आपको अनुक्रमणिका बना लेनी है और उसके नीचे आपको इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र, उसके नीचे या फिर अलग पेज में भी आप बना सकते हो। प्रमाणित किया जाता है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, और इस प्रकार इन्होंने व्यवस्थित और नियमानुसार इस कार्य को संपादित किया है। तो इस प्रकार का प्रमाण पत्र जो कि आप इसमें देख पा रहे हो, ऐसा आपको प्रमाण पत्र लगा लेना है। तो फाइल है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत सारे कैंडिडेट इसको सुविधा के हिसाब से देखेंगे। तो आप इसकी कॉपी या नकल करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, अन्यथा आप फेल हो सकते हो, क्योंकि एक से अधिक कॉपी अगर कैंडिडेट के पास सेम मिल गई तो ऐसी स्थिति में आप फेल हो सकते हो। तो यहाँ पर प्रमाण पत्र को बनाने के बाद उसके नीचे अपने संस्था प्रधान से सील लगा करके साइन जरूर करवाए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस जो प्रोजेक्ट फाइल है इसमें कुछ 4 पाठ योजनाएं बनानी होती है। 4 पाठ योजना के बाद कुछ प्रोजेक्ट जो फाइल है वो भी बनेगी। 4 प्रोजेक्ट फाइल और 4 पाठ योजना इसमें बनाई जाएगी। तो कुछ पर जो आपको 4 पाठ योजना बनानी है उसमें 2 तो पाठ योजना बनेगी कला शिक्षा की यानी चित्रकला से संबंधित, और 2 ही पाठ योजना बनेगी नाट्य कला से संबंधित। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। और यहाँ पर पाठ योजना का जो फॉर्मेट रहेगा वो नॉर्मल फॉर्मेट जो कि आपने एसटीसी के दौरान, डीएलएड के दौरान यूज किया है वही फॉर्मेट आप यूज करें। यहाँ पर देख पा रहे हो सामान्य बेसिक इंफॉर्मेशन ऊपर रहेगी, और उसके बाद में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, प्रयोगात्मक और अभिरुचि और अभिवर्ती इस प्रकार के पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना। उसके बाद में उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण के बाद में छात्र उपलब्धि, बोध प्रश्न, गृह कार्य, और लास्ट का जो पॉइंट रहेगा संस्था प्रदान या फिर जांचकर्ता की जो टिप्पणी है वो टिप्पणी लिखवाए, और टिप्पणी लिखवाने के बाद हर पाठ योजना के अंत में सील और साइन जरूर लगाए। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सेम इसी प्रकार दूसरी पाठ योजना आपको 2 पाठ योजना कला शिक्षा की बनानी यानी चित्रकला से संबंधित, और पर आपको कक्षा 1 से 5वीं की जो किताब है उसमें से एक चित्रकला और नाट्य कला के आपको 2 पार्ट सेलेक्ट करने हैं। जिस भी किताब, जैसे हिंदी में जनरली मिल जाते हैं तो आप हिंदी किताब में से आप ये पार्ट उठा सकते हो, कला शिक्षा वाला कला शिक्षा में से उठा सकते हो। तो यहाँ पर सेम फॉर्मेट रहने वाला है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद में सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण और छात्र उपलब्धि, बोध प्रश्न और गृह कार्य, और लास्ट में संस्था प्रधान से टिप्पणी करवानी है, सील और साइन लगवाना है। तो हर पाठ योजना के अंत में ये जरूर करवाए। उसके बाद 3rd पाठ योजना रहने वाली है, यह नाट्य कला से संबंधित रहेगी। नाट्य कला में आप नाटक से संबंधित कोई पाठ चूज करें, यानी कि यह जो पाठ योजना बनेगी यह नाट्य कला से संबंधित है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। सेम फॉर्मेट रहने वाला है, इस प्रकार सेम फॉर्मेट में आप इसको बना लीजिए। पहले ही बता देता हूं, इसकी कॉपी यानी नकल करने की बिल्कुल ही कोशिश ना करें, क्योंकि यह यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा और बहुत सारे कैंडिडेट इसकी कॉपी कर सकते हैं। ऐसे में आप फेल हो सकते हो। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, कॉपी बिल्कुल ना करें। तो सेम इस प्रकार के फॉर्मेट, गृह कार्य, संस्था प्रधान से टिप्पणी, इस प्रकार लास्ट में आपके संस्था प्रधान के साइन और सील जरूर लगवाए। इस प्रकार आप 4थी पाठ योजना देख पा रहे हो, यह भी नाट्य कला से संबंधित है। जैसे चुनाव प्रक्रिया हमने चैप्टर ले लिया, और चुनाव प्रक्रिया जो कि चुनाव को हम कुछ छात्रों को मतदाता बना सकते हैं, कुछ को लीडर यानी नेता बना सकते हैं। उस प्रकार हम नाटक के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा चैप्टर चूज कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल प्रक्रिया है। नॉर्मल से फॉर्मेट में आपको ये पाठ योजना बनानी है, जैसे सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, और लास्ट में आपके बोधात्मक प्रश्न, गृह कार्य और संस्था प्रधान या फिर निरीक्षणकर्ता की टिप्पणी, और लास्ट में सील साइन करवा दीजिए। यहाँ पर ये 4 पाठ योजना है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में आपको बनाना है बीएड 114 की प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में परिचय कुछ इस प्रकार का आपको लिखना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पॉज करके आप लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर पूर्व तैयारी, प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद में मूल्यांकन में यहाँ पर आपने जो
फर्स्ट पार्ट योजना बनाई है, उसके जैसे कि फर्स्ट पार्ट योजना आपने कला शिक्षा से संबंधित चयनित किया है, तो उसमें से 3 से 4 छात्रों के आपको चित्र लेने हैं और उन छात्रों के बनाए हुए चित्र होने चाहिए। उसके बाद में निष्कर्ष, तो यहाँ पर छात्रों के जो चित्र है यहाँ पर आप नीचे संलग्न कर सकते हो और यहाँ पर इस चीज को भी आप संस्था प्रधान से साइन जरूर करवाए। यहाँ पर हमने चित्र संलग्न कर लिए हैं 4 छात्रों के, 3 या 4 छात्रों के आप संलग्न कर सकते हो। और उसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेकंड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको चित्रकला की जो दूसरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर पूर्व तैयारी, फिर प्रस्तुतिकरण और फिर मूल्यांकन के अंतर्गत आप फिर वही छात्रों की इस पाठ योजना से संबंधित जो आपने बच्चों से चित्र बनवाए हैं वो इसमें संलग्न करें। और निष्कर्ष, यहाँ पर हमने चित्र संलग्न कर लिया। इस चीज को भी आप, इस रिपोर्ट को भी आप संस्था प्रधान से सील और साइन करवा करके वेरीफाई करवाए। और यहाँ पर आपने जो छात्रों के चित्र है लिए हैं वो यहाँ पर हमने संलग्न कर दिया। इस प्रकार के आप छात्रों से चित्र बनवा लीजिए। और उसके बाद में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थर्ड रहने वाली है, ये नाट्य कला से संबंधित रहेगी। और यहाँ पर नाट्य कला से संबंधित सेम फॉर्मेट, बेसिक इंफॉर्मेशन, पूर्व तैयारी और प्रस्तुतिकरण में मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में आप छात्रों के जो अनुभव है, यहाँ पर आपने नाटक के माध्यम से पाठ को पढ़ाया है, तो उसमें 3 से 4 छात्रों के आपको अनुभव लिखने हैं और छात्रों की खुद की हैंडराइटिंग में होने चाहिए और उनकी साइन आप जरूर करवाए। और उसके बाद में निष्कर्ष, और इस चीज को भी आप संस्था प्रधान से सील साइन करवा करके वेरीफाई करवाए। तो यहाँ पर हमने छात्रों के अनुभव है इसके साथ संलग्न कर दिए हैं, यानी यानी नाट्य शिक्षा का जो थर्ड लेसन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 3 छात्रों के वो अनुभव संलग्न कर दिए। तो इस प्रकार आप अनुभव यहाँ पर संलग्न जरूर करें। और उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर्थ आएगी, यह भी नाट्य कला से संबंधित है, सेम प्रोसेसिंग रहने वाली है, पूर्व तैयारी, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपने 4 छात्रों यानी 3 छात्रों के पाठ आपने पढ़ा है, उसके दौरान नाटक के संदर्भ में बच्चों का क्या अनुभव रहा है, उनका अनुभव है यहाँ पर आप बिल्कुल संलग्न करें। और इस चीज को आप संस्था प्रधान से सील साइन करवा करके वेरीफाई करवाइए। और यहाँ पर जो छात्रों का अनुभव है, संक्षिप्त अनुभव है, वो कुछ इस प्रकार का रहा है, आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार कंप्लीट 4 आपको पाठ योजना बनानी है और 4 पाठ योजना की 4 प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ फर्स्ट जो 2 पाठ योजना है उसमें आपको चित्र संलग्न करने हैं और जो अंतिम 2 जो पाठ योजना है जो नाट्य कला से संबंधित है उनमें छात्रों के जो अनुभव है वो यहाँ पर जरूर इंक्लूड करें। इस प्रकार की यहाँ पर जो बीएड प्रोजेक्ट फाइल 114 है वो संपन्न होती है। साथियों, एक बार फिर बता देता हूँ कि इसकी नकल यानी कॉपी बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा और बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखेंगे। ऐसे में बहुत सारे छात्रों की अगर मिल जाती है तो आप बिल्कुल फेल हो सकते हो। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से पाठ योजना बना सकते हो। आपने रेगुलर एसटीसी की है तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है पाठ योजना बनाना। इस वीडियो के माध्यम से आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है या फिर इस प्रोजेक्ट फाइल के बारे में आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, वहां पर आपको सहायता कर दी जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।